हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स, और इसमें जो इंटर में लोग हैं उनके जो टॉपिक है उसमें भी आती है, और साथ में एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें पूछी जाती है डिफेंस की। तो आज हम लोग मैट्रिक्स को उसी वे में पढ़ेंगे कि हम लोगों का जो इंटर का एकेडमिक पोर्शन है वो भी कवर हो, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एयरफोर्स और एनडीए वगैरह की जो तैयारी है, डिफेंस की हमारी जो तैयारी है वो तैयारी कंप्लीट हो। तो उसके लिए हम लोग उस नज़रिए से हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा एनसीईआरटी के भी, तो एनसीईआरटी के बेस है और उससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, तो सारे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक, अब मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग कहें तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का या फंक्शन का, नंबर्स का, किसी का भी अरेंजमेंट हम लोग एक रेक्टेंगुलर वे में करते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का कुछ इस तरीके का साइन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से साइन होगा और इसमें आपको एलिमेंट्स रखे होंगे, जैसे कि मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट रखे होंगे। तो ये है उसका अरेंजमेंट और ये है हमारा मैट्रिक्स। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट है। अब यहीं से हम लोग मैट्रिक्स को समझना चालू कर देंगे। मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट्स हैं ये मिलकर जो बना रहे हैं, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, जो पहले नंबर पर चीज़ हम लोग देखेंगे वो रो देखेंगे। तो ये हमारा रो है, रो नंबर 1। फिर ये है रो नंबर 2 और ये है रो नंबर 3। ठीक, ऐसे हम लोग कॉलम देखेंगे। तो ये है हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर इसका है 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो पहले नंबर पर लिखा होगा, जो चीज़ पहले नंबर पर लिखी होगी वो हमेशा हमारी रो होगी, वो रो को दर्शाएगा, और दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा वो कॉलम को दर्शाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या दर्शाएगा, कॉलम को दर्शाएगा। तो एक हमारा रो हो गई, एक हमारा कॉलम हो गई। तो ये 3 × 3 के मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, 2 × 3 की भी हो सकती है, 1 बिग की भी हो सकती है। तो कैसी भी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब यदि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह यदि लेना हो तो आप लोग उसका ले सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने ऐसे ऑर्डर बता दिया। तो अब क्या है कि ये इस हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग एड्रेस होता है कि मैट्रिक्स में वो कहाँ पर है। ठीक है, उस एड्रेस को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, और उसको मैं ऐसे करके पहले दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। जो भी लोग पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। इंटर में हो आप, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या फिर आप IIT वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की, सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बताया कि हर एक मैट्रिक्स का अपना एक एड्रेस होता है। हमने इसको ऐसे डिनोट करना है, A11, A12, A13। अभी बताएंगे ये है क्या, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो मैंने लिखा है, इसमें जो पहला नंबर, जैसे मैंने बताया कि वो रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये दिखाता है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है। कहाँ पे है ये एलिमेंट, फर्स्ट रो में है। ये एलिमेंट रो नंबर 1 में है, रो नंबर 1 में है। ठीक, फर्स्ट रो में है। तो ये जो पहला नंबर है ये रो को दिखाता है, जो
दूसरा नंबर लिखा होता है वो कॉलम को दिखाता है, ये दिखा रहा है ये पहले कॉलम में है, ये दूसरे कॉलम का ये पूरा कॉलम है और ये तीसरा वाला कॉलम, ठीक, ये पूरा। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका एड्रेस क्या है 1 1, इसका मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। अब यहाँ इसको देख लो, ये A2 है, A21 यानी ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। ऐसे हम लोग इसको भी कह सकते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। अब कोई जैसे पूछ रही है इसका एड्रेस, ये A23, इसका क्या मतलब है, तो हम लोग इसको जैसे खाली जगह और हमें भरना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दूसरे रो में तीसरा एलिमेंट है, दूसरे रो में क्या है, तीसरा एलिमेंट है, तो यहाँ हमने इसको रख दिया, तो ये है इसका एड्रेस। तो ऐसे जर्नल यदि हम लोग ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया 1 2 2 3 ऐसे मैंने लिया है, और उसको हम लोग जर्नल इस तरीके से ले लें कि A1 A11 ऐसे A12 A13 A14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, M तक जा रहा हो, और रो में भी ये कहीं तक जा रहा होगा, ठीक है। तो ये MN ले लिया हमने इसको, इसका क्या मतलब है बताते हैं, A21 A22 ऐसे जाता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अब ये 1 मिनट देखो, ये तो फर्स्ट रो ही रहना है, ये हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा क्योंकि ये रो नंबर 1 है। अब ये कॉलम बढ़ते जा रहे हैं, हमने मान लिया कि M रो है टोटल और N कॉलम है, कोई भी नंबर हो सकता है M और N की जगह, तो ये हो गया हमारा N तक जाएगा, 1N 1 इंटू N, ठीक है, 1N या 1 इंटू N तक जाएगा, ठीक। और ये A21 A22 इस तरीके से भी चलता जाएगा ये, और A2N, ठीक है, A2N। बेटर रहेगा कि आप इसको क्रॉस में लिखना, ऐसे लिखना A2 इंटू N, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसमें, ठीक है। देखो ये ऐसे लिख लो 1 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सब लिखते चले जाएंगे। और ये हमारा कहाँ तक, सपोज कर लो ये कहाँ तक है, ये M तक है, हमारी जो नंबर ऑफ रो कितनी है वो M है, तो M और कॉलम नंबर यहाँ क्या हो जाएगा 1 M इंटू 1 A M इंटू 2, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आएगा A M इंटू N। ऐसा यदि कोई जर्नल हमने मैट्रिक्स बनाई है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि वो M इंटू N ऑर्डर की है, यानी कि उसमें जो पहला नंबर, जैसा कि मैंने बताया, पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें M रो है और N कॉलम है, ठीक है, क्या है इसमें M रो है और N हमारे कॉलम है। अच्छा, अब इससे आपसे कोई पूछे कि इसमें एलिमेंट कितने, तो M इंटू N आपके एलिमेंट्स होंगे इसमें, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखो जब मैंने स्टार्टिंग बताया था, तो यहाँ पर ये 3/3 की मैंने बताई थी ना, 3/3 की, तो इसमें एलिमेंट कितने थे, 9 एलिमेंट थे, तो जितने रो और जितने कॉलम उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। इवन यदि यहाँ 0 भी है तो वो भी एक एलिमेंट ही है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। तो एलिमेंट पता करने का तरीका क्या है, रो इंटू कॉलम के जो नंबर है वो उनके क्या होंगे, एलिमेंट, तो ये MN एलिमेंट्स इसमें है। इतनी बात समझ में आई। अब यदि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आपने ऑर्डर से समझ लिया है मैट्रिक्स का। अब जब ऑर्डर समझ लिया है तो हम लोग आगे चलेंगे, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती, किस किस टाइप की होती। नंबर 1 पे हमारी है रो मैट्रिक्स। कौन सी है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, देखो जब कोई मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी कि उसमें सिर्फ एक रो होगी तो वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसको, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है।
और रो क्या होती है, देखो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले ले, जैसे ये एग्जांपल ले लो रो मैट्रिक्स का, ये हो गया हमारा ए बी और सी, इसको हटा, ए बी और सी, ये हमारा जो एग्जांपल है ये रो मैट्रिक्स का है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल रो होगी वो हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। दूसरा नंबर आता है कॉलम मैट्रिक्स का, दूसरा नंबर किसका आता है, कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक। दूसरे नंबर पे हमारी है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा ए बी एंड सी। देखो अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसमें केवल वन कॉलम है, रो कितनी है इसमें, 3 रो है। यदि इसकी ऑर्डर पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ये ऑर्डर है इसका 3×1 यानी 3×1, तो ये 3×1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो ये हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ये बात आपको समझ में आई कि रो मैट्रिक्स क्या होती, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती, ठीक। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। और मैं कुछ मैट्रिक्स जो कि एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है, हालांकि कंपटीशन में इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि आपसे पूछी नहीं जाएगी कि किस टाइप की मैट्रिक्स होती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बट जो लोग फर्स्ट ईयर इंटर में, उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो थर्ड नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स एक बच गई, जो मैंने पहले हालांकि आपको बता ही दी है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी वेयर रो इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, वेयर एम इज इक्वल टू एन, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है, वही वाला एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ये हमारा एक 3×3 की मैट्रिक्स है। तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है हमारी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक। तो हो गया। अब देखो चौथा नंबर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 4 पे स्टैंड कर रही, ठीक। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विकर्ण में जिसमें हमारे एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे हम लोग अपने मन से भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। देखो आपके लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ए 1 ले लेते हैं, जर्नल एग्जाम्पल लेंगे। इसका एड्रेस क्या होता है, 2 इस मैट्रिक्स को देखो, हालांकि ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके साथ ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया जाता है, तो आप एलिमेंट दे दिए जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जीरो। तो ये देखो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं इसके और बाकी सारे इसके एलिमेंट्स जीरो हैं,
तो ये हमारी क्या है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये चाहे ऐसे बन जाए चाहे ये ऐसे बन जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यदि ऐसा बन गया तो ये क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते चलो, लिखना है तो लिखते चलो, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग वीडियो देखते हैं और साथ साथ पढ़ते नहीं हैं तो फिर उनको बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं। जो साथ साथ पढ़ते रहोगे तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलो, ओके, आपने लिख लिया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमारा अगला नंबर आता है स्केलर मैट्रिक्स का। और नंबर के हिसाब से कौन सी मैट्रिक्स है, 5th नंबर की मैट्रिक्स है। तो अब स्केलर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स तो जैसा कि ऊपर देखा हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स वैसी होती है, स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आपस में भी इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था A11 12 A13 1, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे इक्वल होंगे। यदि हमारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमारी ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है। तो देखो जैसे कि यहाँ लिखा है A0 एंड 0, यहाँ पर भी A लिखा हो और ये 0 0 0 A। तो जब डायगोनल में हमारा जो एलिमेंट है वो सेम हो जाए तो वो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं थी क्योंकि उसमें एलिमेंट क्या थे, A11 A22 A23 अलग अलग एलिमेंट थे। इसमें हमने एक ही एलिमेंट ले लिया, जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा। यदि वो सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हमारी बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नंबर के हिसाब से ये 5th मैट्रिक्स है। और अब हम लोग पढ़ेंगे 6th नंबर, ठीक है। और 6 है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। इसको हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका नोटेशन है कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें जो डायगोनल में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल भी होंगे और वो 1 होंगे। एक्चुअली में डायगोनल में यदि 1 1 है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से आपकी कोई मैट्रिक्स है। ये हर बार मैं 3x3 का लेता हूँ, जो आप 2x2 का, 4x4 का, 2x3 का, कैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। ऑर्डर की यहाँ बात नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही वाला लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में 1 1 1 होता है और बाकी सब में क्या होता है, 0। यदि ऐसा हो जाए तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब देखो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो भाई बात तो सही है कि एलिमेंट्स तो सेम है ना, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, इसका उल्टा सच नहीं है। हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, जो सबसे लास्ट नंबर है उसका 7 नंबर। हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक। द मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0, तो ये क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। इसके बारे में कुछ खास बताना है नहीं, सिंपल सी चीज़, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने बताया अब तक, मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद हम लोग उसके मल्टीप्लिकेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए इसको, लाइक करिए इस वीडियो को। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में मुझको बताइए कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।